फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज आपका गार्डन में स्वागत है शाम के टाइम पे। इस समय शाम के करीब 7 साढ़े 7 का टाइम है और हम लोग आए हैं गार्डन में। और थोड़ा ठंडा होने लगा है। पुणे में भी इवनिंग्स में और मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंड हो गई है। वैसे तो ठंड नहीं होती है पुणे में, पर थोड़ी थोड़ी सी ठंड अभी होने लगी है पुणे में। तो रात में आज मैं गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू बना रही हूँ, क्योंकि इवनिंग में अभी हमने पानी डालना कम कर दिया है। एक दिन छोड़ के एक दिन हम पानी डाल रहे हैं गार्डन में। तो आज पानी डालने का काम नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा टाइम है और हम आज प्लांट्स को देख रहे हैं। सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और रेनी सीज़न के बाद मैंने काफ़ी काम किया। करीब 1 मंथ तक मैं अपने गार्डन में लगी रही हूँ और मैंने सारे प्लांट्स को कट करके छोटा किया। कुछ प्लांट्स ख़राब हो गए थे तो उनकी रीपॉटिंग की और कुछ को निकाल कर हटा भी दिया, फेंक भी दिया। तो ऐसा करते करते करीब 1 मंथ का टाइम मुझे हो गया और अब रिज़ल्ट सामने है। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है सभी प्लांट्स की, क्योंकि सीज़न थोड़ा अच्छा है। और मेरे हाथ में इस समय है बेला या मोगरा का फ्लावर। और आप देख रहे होंगे कि मोगरा के फ्लावर भी यहाँ पर आजकल खिल रहे हैं, क्योंकि दिन तो अभी भी काफ़ी गर्म है। तो वो मोगरा भी एक समर फ्लावर होते हुए भी अभी खिल रहा है। ये है मेरा इंसुलिन प्लांट, और इसको इंसुलिन प्लांट कहते हैं क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और कहा जाता है कि इसकी लीव्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और इसमें ये फ्लावर्स भी होते हैं जो कि मैंने कभी खिले हुए नहीं देखे। और ये इस तरह से ही आते हैं और धीरे धीरे एक ये पूरी स्टिक होती है और ये ख़राब हो जाती है, फिर एक न्यू स्टिक्स निकल आती हैं इसमें। और इंसुलिन प्लांट जो है वो बना रहता है हमारे साथ। तो ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ है मेरे पास। और मैं इसको प्रोपोगेट भी कर चुकी हूँ। तो बाय रूट डिवीज़न ये प्रोपोगेट हो जाता है और कटिंग से भी ये प्रोपोगेट होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम और प्लांट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल सीज़नल प्लांट्स में मैंने ढेर सारे क्लोमी फ्लावर्स लगा रखे हैं और ये मेरे पास हर साल अपने आप ही निकल आते हैं। ये क्लोमी के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको स्पाइडर फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये स्पाइडर की तरह से ही ये इनकी निकली होती है, शेप होती है इन फ्लावर्स की। तो काफ़ी खूबसूरत ये फ्लावर्स होते हैं और मैंने ढेर सारे ये अपने गार्डन में इस समय लगा रखे हैं। इनमें ही सीड्स आते हैं और ये सीज़नल प्लांट है। और जब सीज़न आता है विंटर्स का, नवंबर दिसंबर, तब ये अपने आप से ही गार्डन में निकल आते हैं। आ रही हूँ उस समय किस तरह से क्लोमी थे सारे मेरे पास लगे हुए हैं। और उस समय गार्डन इनकी वजह से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो बहुत सारे सीजनल प्लांट हम यहाँ पर लगा नहीं पाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा नहीं होता है। और ठंडा नहीं होने की वजह से जिन प्लांट्स को थोड़ा अच्छा मौसम चाहिए होता है, ठंड चाहिए होती है, वो यहाँ पर नहीं लग पाते हैं टेरेस पे होने की वजह से, क्योंकि वेदर काफ़ी हॉट हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सीजनल प्लांट्स नहीं लगाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ क्लोमी ही ऐड किया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली इस समय फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने अनंत के प्लांट के पास, जो कि आप लोग अक्सर हमारे गार्डन में देखते रहते हैं। अनंत या गार्डनिया का ये प्लांट है और ये इसी के ही फ्लावर्स हैं। और ये तेज़ खुशबूदार फ्लावर होते हैं और जब हम अपने गार्डन में एंटर करते हैं तो खुशबू से हमारा स्वागत करते हैं। तो आज मैं देख रही हूँ कि आज रात में इसमें 3 फ्लावर्स खिले हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, ये एक है और ये दूसरा है और एक और है जिसके पास मैं जा रही हूँ, ये भी। फ्रेंड्स, ये गार्डनिया का प्लांट है, बट ये ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट नहीं होता है। और इसमें नॉर्मली एक ही फ्लावर मैं देखती हूँ।
गार्डनिया की एक और वैरायटी भी आती है, वो थोड़ा सा छोटा प्लांट होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लावर से लदा हुआ रहता है। वो भी है मेरे पास, तो उसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बट अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये है वो गार्डनिया जो कि छोटा ही रहता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बट इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। इसकी बर्ड मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसकी बर्ड है, ये इसमें बर्ड आई हुई है और इसमें भी ऐसे ही फ्लावर आते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं और ये ढेर सारे आते हैं, इनमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और जो ये बड़ा वाला गार्डनिया है इसमें कम आते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ उस समय अपने रेड गुआवा के प्लांट के पास, और रेड गुआवा में भी अब फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे गुआवा आ चुके हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे गुआवा इसमें लग गए हैं और जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको। अभी बहुत छोटे हैं, जो कि ये मैं पास से थोड़ा दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, बट रेड गुआवा भी इस बार फ्रूटिंग कर रहा है। गार्डन का ये एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सारे सक्लेंट मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हैं। तो रात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं प्लांट्स अच्छे से, फिर भी एक ब्यूटी है। रात में भी प्लांट्स बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ओवरव्यू, नाइट ओवरव्यू दिखाने का लोभ नहीं रोक सकी, तो मैं दिखा रही हूँ और बना रही हूँ रात का भी एक ओवरव्यू, क्योंकि रात में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है गार्डन और एक डिफरेंट ही खूबसूरती होती है रात में। मॉर्निंग में डिफरेंट लगता है और रात में जब हम आते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम बिल्कुल नई जगह पर आए हैं, क्योंकि सभी प्लांट्स बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होते हैं और मॉर्निंग में डिफरेंट ही एक खूबसूरती होती है। तो हम आज रात में देख रहे हैं सभी प्लांट्स को, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले काट के सब छोटे करे थे, तो बहुत ज़्यादा अभी सब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सभी में ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे फ्लावरिंग भी होगी। चंपा के प्लांट्स भी सारे मैंने कट करे थे बहुत सारे, और चंपा वैसे भी पत्ते अपने सारे इस समय झाड़ देता है और निकाल देता है, तो न्यू पत्ते आ रहे हैं चंपा में और इस तरह से ये बर्ड्स आती हैं और उसके बाद इसमें भी फ्लावरिंग होगी। ये सारी मैंने बोगनविला लगा रखी हैं और सभी को ड्रॉप रखा है, तो बोगनविला में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बारिशों में ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें हुई नहीं, बारिशों में बहुत नामात्र की ही फ्लावरिंग होती है बोगनविला में, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इतना पानी चाहिए नहीं होता है बोगनविला को, तो उतनी फ्लावरिंग नहीं देखी मैंने। इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है और सभी बोगनविला जो है बहुत इस समय हेल्दी हैं और सबको मैंने कट करके काफ़ी शॉर्ट किया हुआ है। बोगनविला की यही ख़ास बात है कि अगर आप कट करके उन्हें थोड़ा छोटा रखेंगे तो फ्लावरिंग भी अच्छी होती है उसमें। मैं आ गई हूँ अपने कृष्ण कमल के प्लांट्स के पास और बहुत सारे कलर के मैंने कृष्ण कमल लगा रखे हैं। तो इस समय ये वाला मैं दिखा रही हूँ कृष्ण कमल, जो कि आज खिला हुआ है। वैसे मैंने वाइट भी लगा रखा है और रेड भी लगा रखा है, बट इस समय आज इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बस यही खिला हुआ है। तो ये कृष्ण कमल है और इसमें भी कई सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं कान्हा गार्डन पर। और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और देखने में एक राखी की तरह से इसकी शेप होती है, जैसे आप देख रहे होंगे जैसे एक बड़ी सी राखी हो, इसीलिए इसको राखी फ्लावर भी कुछ लोग कहते हैं और कृष्ण कमल भी कहते हैं। तो इसको महाभारत की स्टोरी से लोग एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि ये इसमें 5 पांडव हैं और बीच में कृष्ण हैं और बाकी चारों तरफ कौरव हैं। तो ऐसा ही एक इसके साथ स्टोरी जुड़ी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं जिस प्लांट के पास हूँ वो है एस्टोनिया स्कॉलरिस का प्लांट, और ये मैंने अपने गार्डन में 2 लगा रखे हैं। इसको भी मैंने कट करके छोटा कर दिया है। इसका नाम है एस्टोनिया स्कॉलरिस, या इसको हम शैतान के पेड़ के नाम से भी जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या सप्तपर्णी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो 7 होती हैं और ये काफ़ी पॉपुलर प्लांट है। उसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत खुशबूदार लाइट ग्रीन कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो कि अक्सर आपने सड़कों पे लगे हुए देखे होंगे। अभी मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है, काफ़ी पुराना होने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है।
तो ये प्लांट कट करके मैंने काफ़ी छोटा कर दिया था, तो अभी इसमें न्यू लीव्स आई हैं और जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही हैं मुझे। और ये 2 प्लांट हैं मेरे पास और दोनों में ही इस समय न्यू लीव्स आ रही हैं, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी कट कर दिया था। फ्रेंड्स, ये सब हैं मेरे एडेनियम के प्लांट्स और जिसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इस समय हो रही है। और एडेनियम्स में काफ़ी सीड्स भी आ रहे हैं। कुछ न्यू एडेनियम्स भी मैंने बनाए थे सीड से, वो छोटे छोटे हैं अभी। एडेनियम्स काफ़ी खूबसूरत आपको गार्डन को बना देते हैं, बस थोड़ा केयर में मुश्किल होती है और रेनी सीज़न में भी इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी अगर आप पानी ना डालें और कुछ ड्रॉट टॉलरेंट आप प्लांट्स का चुनाव करना चाहते हैं टेरेस गार्डनिंग में, तो फिर एडेनियम से सुंदर कोई दूसरा प्लांट नहीं होता है जो फ्लावरिंग जब करता है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अदरवाइज़ अपने कॉर्डेक्स की ब्यूटी के लिए तो वो सुंदर लगता ही है। तो मैंने भी ढेर सारे एडेनियम अपने गार्डन में ऐड किए हुए हैं। इस सेक्शन में मैंने सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो कि मेरे इंडोर या एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं सारे, वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। काफ़ी सारे स्नेक प्लांट्स भी मैंने टेरेस गार्डन में ऐड किए हुए हैं, जबकि कहा ये जाता है कि इंडोर प्लांट के रूप में इनको आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना हो। बट मैंने इनको अपने टेरेस पे ही ऐड किया हुआ है इन प्लांट्स को, और यहाँ पर धूप भी काफ़ी आती है, बट एक दूसरे के सहारे ग्रो कर रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि जो ऊंचा प्लांट होता है उसके नीचे मैं कुछ छोटे प्लांट्स रख देती हूँ और ये यहाँ पर लगे रहते हैं और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मेरा युक्का का प्लांट है जो कि मैं दिखा पा रही हूँ शायद आपको, काफ़ी बड़ा हो गया है और इसके नीचे छोटे छोटे तमाम प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं। और यहाँ पर ढेर सारी हैंगिंग बास्केट्स भी हैं जिसमें काफ़ी अच्छी इस समय ग्रोथ हो रही है। सारी हैंगिंग बास्केट्स काफ़ी खूबसूरत हो रही हैं, क्योंकि मैंने हैंगिंग बास्केट्स को भी अभी कट करके सारे प्लांट्स को छोटा किया है और कुछ को फिर से रिपॉट करके न्यू भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस समय कुल मिला के गार्डन अच्छा ही है। फ्लावरिंग काफ़ी है, बट फ्लावरिंग इससे भी ज़्यादा रहती है कान्हा गार्डन में, तो मुझे उतनी तो नहीं दिख रही है फ्लावरिंग, बट फिर भी गार्डन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और मैं समय समय पर प्लांट्स की वीडियोस डालती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ कि गार्डन कैसा है लग रहा है। ये पॉइंसेटिया है जो कि दिसंबर में ब्लूम करता है और बस कुछ दिन बाद ही ये पिंक हो जाएगा। ऐसे ही एक रेड भी हो जाता है जिसकी लीव्स। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।